हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आई प्रे कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम आपके जो भी पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशन में हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो जो भी पर्सन है आपके, उनके करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, और उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, कौन कौन से ऐसे राज है जो छुपे हैं आपसे, ये सारी बातें अगर आपको जानना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और हर एक जेंडर के लिए है। जब भी आप देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच करती है उसे लेना है, जो ना करे उसे स्किप करना है। तो सबसे पहले जब भी मैं ये कैंडल लाइट करूँ, आप अपने मन को शांत करिए और अपने पर्सन को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। 3 बार उनका नाम मन में ही दोहराए, फिर इस रीडिंग को देखिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी यहाँ पे एक्यूरेटली पिक कर सकूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। अभी फुल मून की भी एनर्जी है और 9-9 पोर्टल भी आ रहा है, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलती है और इसका इफेक्ट भी हम पे होता है। तो कैंडल वैक्स के ज़रिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। तो अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए और 3 बार उनका नाम मन में दोहराइए। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जी इनके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इनके बारे में, प्लीज़ एक्यूरेटली गाइड मी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके लाइफ में आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, अपनी पर्सन के लिए। आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट डाला है और आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके वजह से आप बहुत गहरी सोच में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता आगे जाके ग्रो करेगा या नहीं, इस रिश्ते में आखिर आगे क्या होगा। तो ये सारी बातें आपके मन में चल रही है और आपके पर्सन अभी अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके लिए जो महसूस कर रहे हैं उनमें सच्चाई है। वो चाहते हैं कि, हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि रिश्ते को कैसे सही और अ, न्यायपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आपके पर्सन के मन में एक क्लैरिटी आ रही है और वो सच बोलने के लिए या सच का सामना करने के लिए अभी रेडी हो रहे हैं। इस रिश्ते में हमेशा से एक असंतुलन रहा है, एक देने वाला रहा है, दूसरा लेने वाला। आपने दिल से बहुत इन्वेस्ट किया है, चाहे वो टाइम हो, इमोशन हो, केयर, पर हो सकता है कि सामने वाले ने कभी भी उतना वापस नहीं दिया है। उनके फीलिंग में एक गिल्ट भी दिख रही है, उन्होंने आपको इक्वल इम्पोर्टेंट नहीं दी है, लेकिन डीप डाउन वो ये मानते हैं कि आप ही वो इंसान हो जिन्होंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उनके लिए हमेशा खड़े रहे हैं, और यही गिल्ट अब उन्हें सोचने पे मजबूर कर रही है। वो सोचते हैं, क्या मैं वापस जाकर चीज़ें सही कर सकता हूँ। उनके फीलिंग में हीलिंग चल रही है, शायद वो खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अलग अलग पहलू में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ही गहरी फीलिंग है, लेकिन वो अभी बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं या कोई भी जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं। वो पेशेंस रखना चाहते हैं, मतलब फीलिंग तो है, अट्रैक्शन भी गजब का है, केयर भी करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चलना चाहते हैं। उनका हिडन मैसेज ये भी है कि यूनिवर्स भी इस रिश्ते को समय दे रहा है, ताकि आप जब भी मिले तो मैच्योर तरीके से ये रिश्ता आगे बढ़े। उनकी लाइफ में एक पेनफुल भी रियलिटी दिख रही है। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से कोई डिस्टेंस लिया है, या आपने लिया है या उन्होंने लिया है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, या ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। उनके फीलिंग में एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि ये रिश्ता उनके लिए फुलफिल नहीं हो रहा है, या ये परिस्थितियाँ उनसे दूर खींच ले रही है। लेकिन ये दूरी भी टेम्पररी है। वो हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं चले गए हैं। उनकी इनर जर्नी पूरी करनी थी, खुद को समझना था, आपकी केयर भी करनी थी। इसीलिए शायद वो आपको आपसे दूरी बनाए हैं। इस रिश्ते में बहुत सी चीज़ें हैं जो साफ साफ नहीं है, लेकिन आज भी वो क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी फीलिंग में आपके लिए सच्चाई तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी है। शायद उन्होंने आपको हमेशा सब कुछ नहीं बताया है। हो सकता है कि उन्होंने अपने पास की कोई बातें आपसे छुपाई है। हो सकता है कि उनकी इनसिक्योरिटी, उनका पास्ट, उनका डर आज भी आपको सोचते हैं पर खुद से लड़ रहे हैं। ये रिश्ता उनके लिए एक सपना भी है, और उनके मन में एक डर भी है। उन्हें ये डर है कि अगर वो सच में आपसे दिल से आगे बढ़ते हैं तो कहीं फिर से उनको दिल को चोट ना मिले। तो हो सकता है कि वो अपने दिल टूटने के लिए डरते हो। वो नहीं चाहते हैं कि फिर से कोई उनका हार्ट ब्रेक हो। इसके वजह से वो सारी बातें सोच समझ के कर रहे हैं। उनके मन में भारी रिग्रेट है, उनका बोझ है उनके मन पे। और आपके पर्सन इस समय महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने शायद आपको पास में नज़रअंदाज किया था, या आपकी वैल्यू नहीं समझी थी। उस वक्त नहीं समझा जब आप उनके साथ थे, लेकिन अब उनके फीलिंग में एक कमी है, एक खालीपन है। वो सोचते हैं कि काश उस वक्त मैंने अलग फैसला किया होता, काश मैंने उस पे भरोसा किया होता। तो आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट हो रहा है। जहाँ उन्होंने आप पे भरोसा करना चाहिए था, तो वहाँ पे उन्होंने आपको इग्नोर किया है। तो कहीं न कहीं उसे मिस अपॉर्चुनिटी को किया है। इसके वजह से उनके दिल में अभी चुभन हो रही है। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन एक ऐसे मोड़ पे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वही पुरानी कंफर्ट ज़ोन वाला है, और दूसरा रास्ता वो है कि जहाँ पे आपका प्यार है, आपकी तरफ फ्यूचर है। उनकी लाइफ में अट्रैक्शन, क्यूरियोसिटी है, लेकिन अभी भी वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पहला कदम कैसे बढ़ाए। ये इंसान आपके दिल के किसी कोने में फ्यूचर की तस्वीर बना रहा है, लेकिन वो तस्वीर अभी भी साफ नहीं है।
वो हमेशा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको खोने से भी डर रहे हैं और रिस्क लेने से भी डर रहे हैं। तो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, खोना भी नहीं चाहते हैं और रिस्क भी नहीं ले रहे हैं। उनका दिल ये महसूस कर रहा है कि इस कनेक्शन में अभी भी वो प्यार है और आने वाले समय में वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी तो उनका कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि फ्यूचर में वो शायद कोई एक्शन ले। हो सकता है कि उनकी लाइफ अभी बहुत इजी नहीं है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट उनके लाइफ में चल रहे हैं। उनकी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है। एक तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उन पे है, दूसरी तरफ दिल की ख्वाहिश है। वो खुद को एक ऐसे मोड़ पर महसूस कर रहे हैं जहाँ सब कुछ रुक सा गया हो। लोगों के बीच में रहकर भी उन्हें अकेलापन महसूस करना पड़ रहा है। हर दिन वो मास्क पहनकर जी रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपनी असली फीलिंग किसी से दिखाते नहीं हैं, छुपा रहे हैं। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत जेन्युइन है, रियल है और वो आपको बहुत महसूस भी करते हैं। लेकिन उनके अंदर एक खामोश जंग चल रही है। ऐसा लगता है जैसे उनके दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी है और पुराने जख्मों की उन्हें याद आ रही है। उनके इमोशन एक बंद दरवाजे के पीछे कैद है और वो बाहर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और सब कुछ आपके सामने साफ करना चाहते हैं। लेकिन उनका डर, रिजेक्शन यहाँ पे हार मान रहा है या शायद वो फिर से टूटने से बच रहे हैं। यही बात उन्हें रोक रही है। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। कभी उनका बर्ताव अच्छा नहीं रहा है, कभी उनकी चुप्पी ने आपको बहुत तोड़ दिया है और कभी उनकी बचकानी सोच ने रिश्ते को कमज़ोर कर दिया है। हो सकता है कि उन पे कोई फैमिली का प्रेशर हो या अलग किसी रिश्ते को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभा रहे हो, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिस्टेंस हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपकी पर्सन अभी अपने करियर बनाने के लिए बिजी हो। उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो आपको सब कुछ सच बताए। ये रिश्ता वो निभाना चाहते हैं लेकिन शायद वो इतने इनमैच्योर थे, इसके वजह से वो आपका सच्चा साथ चाहते हुए भी वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं या आपको वो सारी बातें नहीं बता पा रहे हैं। इसके वजह से वो हर रात आपके बारे में सोचते हैं। आपसे बात करने का दिल उनका बहुत चाहता है। वो मैसेज भी टाइप करते होंगे, फिर डिलीट करते होंगे। कभी कभी वो खुद से भी पूछते हैं, अगर मैं वापस जाऊँ तो क्या वो मुझे माफ़ करेगी? लेकिन अगले ही पल वो सोचते हैं शायद अब बहुत देर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें माफ़ करोगे या नहीं। इसकी वजह से वो बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उनके दिल में आज भी वो सारे पल जिंदा है जहाँ पे आपकी पहली हंसी, वो बातें, आपने कभी उन्हें कुछ बातें कही होगी जो उनके याद में है, जो वो हर रोज़ याद करते हैं। तो आपका हर वो बात का जो भी है
जिससे उन्हें सुकून मिलता है, वो हर चीज़ उन्हें याद है। हो सकता है कि वो आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट देखते हो, या ये भी पॉसिबल है कि वो आपकी सोशल मीडिया हर रोज़ चेक करते हो। आपके पर्सन आपसे कभी भी दूर जाना नहीं चाहते थे, ना ही वो आपसे भागना चाहते थे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, इसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ कहने की जल्दी हो, कुछ करने की जल्दी हो, या हो सकता है कि वो जल्दबाज़ी में पहले भी इस रिश्ते को अ, उन्होंने दूर किया हो, लेकिन अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर अभी एक्शन लेने की चाहत है, वो सोचना नहीं चाहते, बस कैसे भी करके जल्द से जल्द आपके पास वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपको अचानक से कॉल या मैसेज करे, और ये भी हो सकता है कि आपको वो अचानक से आपके सामने भी आ सकते हैं। हो सकता है कि उनका बर्ताव एकदम सडनली हो सकता है, वो सब आज ही उनके दिल में चल रहा है। वो आपको आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और फ्यूचर में आपको चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, तो हो सकता है कि वो आपके सामने आए और अपना प्रपोज़ल आपके सामने रखे। तो यहाँ पे ये सारी बातें मुझे दिख रही है। लेकिन इस वक़्त आपके पर्सन कुछ मोमेंट को याद कर रहे हैं। उनका मन पास्ट मेमोरीज़ में जा रहा है, कुछ हैप्पी मेमोरीज़ को याद कर रहा है, और कुछ बातें हैं जो उसका रिग्रेट भी उन्हें हो रहा है। ये सब उनके करंट इमोशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उनके दिल में प्रेशर है, पेन है, होप और हेजिटेशन भी है। वो इंटरनली ये सोच रहे हैं कि क्या आपको ओपनली अप्रोच करें या आपका वेट करें। वो आपसे कुछ बातें हैं वो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और उनके इमोशन फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कभी एक्साइटमेंट है, कभी नर्वसनेस है, कभी डीप फीलिंग है। उनकी एनर्जी इतनी मिस्टीरियस है और सस्पेंसफुल है कि आप बस सुनते रह जाएगी। आपके पर्सन के मन में बहुत सारी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उन पे भरोसा करना होगा, उनका वेट करना होगा, क्योंकि सारी बातें यूनिवर्स टाइम पे ही होती है। तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपके पर्सन को पुश कर रहा है कि वो अपने रिश्ते को बचाए, अपने रिश्ते में आगे बढ़े, और आप दोनों का रिश्ता ग्रो करे। तो ये थी आपके पर्सन की डीप फीलिंग, सच्ची भावनाएं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।